नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं अभी तक के, स्टेट के, एसएससी के, बैंकिंग के, यूपीएससी के, उनके थीम बेस्ड क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एम्पलीफी 2.0 पोर्टल। एम्पलीफी 2.0 पोर्टल किससे रिलेटेड है? ये चार ऑप्शन है: डाटा ऑन इंडियन सिटीज, डाटा ऑन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, असेसमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन या इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन एनर्जी डाटा। आप इसको एक सेकंड पॉज करके वीडियो को इसका आंसर देने की कोशिश करिए। क्या क्वेश्चन है? एम्पलीफी 2.0 पोर्टल। इसी तरीके से ये क्वेश्चन, इसी बेस्ड पे इस तरीके का क्वेश्चन RO 2021 में पूछा गया था। मैंने ये साइड साइड में लिख भी दिए हैं। तो इसका आंसर होगा डाटा ऑन इंडियन सिटीज़। क्या आंसर होगा इसका? डाटा ऑन इंडिया सिटीज़। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। साउथ लोनाक ग्लेशियर लेक, क्या नाम है? साउथ लोनाक ग्लेशियर लेक कहाँ लोकेटेड है? इस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी ने 2022 में पूछा था, अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड था, नामचा बरवा। तो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन बनाया है नवंबर मंथ के करंट अफेयर में से लेके कि साउथ लोनाक ग्लेशियर लेक के बारे में पूछ सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड? इसका सही आंसर है सी। क्या सही आंसर है? सी, सिक्किम। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने लिख भी दिया है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, द टर्म सिम कार्ड until 2G denote both the hardware and the corresponding software. The term SIM card until 2G denote both the hardware and the corresponding software. Second option है, eSIM once installed can't be removed. थर्ड ऑप्शन है, C both A and B या D none. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है C both A and B। अब eSIM चलने वाले हैं तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, तो यूपीएससी पूछ लेती है ऑप्शंस में कि क्या वन इंस्टॉल्ड कांट बी रिमूव। तो हमें लगता है कि कैन नॉट बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगा, तो ये गलत होगा, लेकिन नहीं, ये सही है। ई सिम वंस इंस्टॉल्ड कैन नॉट बी रिमूव। और जो सिम कार्ड था 2G तक डिनोट करते थे दोनों को, हार्डवेयर को भी और करस्पॉन्डिंग सॉफ्टवेयर को भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EUICC स्टैंड्स फॉर। EUICC स्टैंड्स फॉर। इसी तरीके से ये क्वेश्चन इसी थीम का क्वेश्चन UPSC में पूछा गया था 2021 में। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, जाके देखिए इसी थीम पे एक कोई ना क्वेश्चन था स्टैंड फॉर का। तो इसका आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन ऑफ कैंसर सेंटर, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज या यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन ऑफ कल्चर सर्किट। तो इसका आंसर है यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड। क्या आंसर है? यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड। अब फिफ्थ क्वेश्चन पाइए। फिफ्थ क्वेश्चन है, इजेक्टा हेलो रिसेंटली न्यूज़। इजेक्टा हेलो रिसेंटली न्यूज़, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पीसीएस ने RO 2016 में पूछा गया था। कब? 2016 में। इसका आंसर क्या होगा इजेक्टा हेलो? इसका आंसर है चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन। अगर आपको इजेक्टा हेलो के बारे में और जानना है तो मैंने मेरे करंट अफेयर की वीडियोस में जाइए, मैंने वहाँ बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रखा है। क्या नाम है? इजेक्टा हेलो। अब सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड इज नॉट लोकेटेड इन द कैरिबियन सी। ये PYQ ही है। पीसीएस में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने इस क्वेश्चन को भी यहाँ रखा है इसलिए कि आप PYQ भी साथ साथ करते चलें। ये एक क्वेश्चन में डाला है इस बार, इस वीडियो में एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रेनाडा, मोंटीसिराट, मेडीरा या एंगुएला? एक बार पॉज करिए और देखिए। और इसका आंसर है मेडीरा। क्या आंसर है? मेडीरा। ये पोर्तुगीज़ के अंडर आता है। ठीक है, अब सिक्स क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अब हम सेवन्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज इन द क्लाउड सीडिंग टेक्निक। क्लाउड सीडिंग इस समय बहुत चलती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि हम क्लाउड सीडिंग के प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लाउड सीडिंग करने के लिए। तो इसमें कौन सा यूज़ होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट? तो इसका सही आंसर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या सही आंसर है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आयोडाक्साइड भी लिखा है, हाइड्रोक्साइड भी होता है। फिर एट्थ क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। क्या ऑप्शन है? जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कहाँ लोकेटेड है? ये क्वेश्चन इस तरीके का RPSC ने 2023 में, अभी जो राजस्थान PCS हुआ है 2 अक्टूबर को, उसमें पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र या गोवा? क्या इसका सही आंसर है? केरला है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गोवा? तो इसका सही आंसर है केरला। क्या आंसर हुआ? केरला। अब नाइन्थ क्वेश्चन में आते हैं, हु वन द 8th बैलेंडी अवार्ड। हु वन द 8th बैलेंडी 2023 अवार्ड? तो इसका ऑप्शन है लियोनेल मेसी, आइटाना बोनमाटी, एर्लिंग हैलैंड या बोथ A and B। सो मैन में जीता है लियोनेल मेसी ने और वुमेन्स में मिला है आइटाना बोनमाटी को। किसको? आइटाना बोनमाटी को। तो इसका आंसर क्या हुआ? D, बोथ A and B। अब 10th क्वेश्चन पर आते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द न्यू CIC, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। इस तरीके का क्वेश्चन SSC MTS 2022 में पूछा गया है। किसमें? SSC MTS 2022 में। ऑप्शन है वजाहत हबीबुल्ला, यशवर्धन कुमार सिन्हा, मनोज सोनी या हीरालाल सामरिया। हु इज़ द न्यू CIC, तो इसका आंसर होगा हीरालाल सामरिया। ये नवंबर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, अगर आपने इसको पढ़ लिया फिर और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है 11th क्वेश्चन। ये PYQ UPSC CDS 2021 में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन वोल्केनोस थे, सामने कंट्रीज का नाम पूछा था और मैच द फॉलोइंग में पूछा था कि कौन सा इसका है। तो ऑप्शन थे क्ल्यूव स्क्वाय वोल्केनो, रबी वोल्केनो, बैरन आइसलैंड वोल्केनो और कीकाई वोल्केनो। तो इसका आंसर क्या होगा? क्ल्यूव स्काई वोल्केनो कहाँ होता है? क्ल्यूव स्काई वोल्केनो रशिया में, रबी वोल्केनो USA में, बैरन आइसलैंड इंडिया में और कीकाई जापान में। कीकाई कहाँ है? जापान में। अब बात नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2023 कौन रिलीज करता है? प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2023 UNDP, CAQM, UNEP या ILO। इस तरीके से PCS ने 2023 में पूछा था इस बार क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा UNEP। कौन करता है? UNEP। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हु इज इलेक्टेड एज द किंग ऑफ मलेशिया? किंग ऑफ मलेशिया कौन इलेक्ट हुए हैं? सुल्तान इब्राहिम सिकंदर, अल सुल्तान नरूतो या सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। इस तरीके से SSC स्टेनो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसीलिए मैंने इस महीने के करंट अफेयर में क्वेश्चन को डाला। तो इसका आंसर है सुल्तान इब्राहिम सिकंदर। क्या नाम है? सुल्तान इब्राहिम सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इन द फॉलोइंग। 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा अंकोर वट। क्या आंसर होगा? अंकोर वट। अब क्वेश्चन नंबर 15 है हु लॉन्च द इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस किसने लॉन्च की है? 4 ऑप्शन हैं एशियान, WTO, क्वाड या G20। एशियान, WTO, क्वाड या G20। तो इसका आंसर सही होगा क्वाड। क्या आंसर सही होगा? क्वाड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। थीम 2023 वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। इससे रिलेटेड इसी थीम बेस्ड क्वेश्चन एक PCS ने 2021 में पूछा था, जहाँ कैंसर की थीम पूछी थी। तो इसका आंसर क्या है? एक्सेस डायबिटीज़ एजुकेशन है, डायबिटीज़ केयर है, द नर्स एंड डायबिटीज़ है, फैमिली एंड डायबिटीज़ है। तो इसका सही आंसर है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम गिवन बाय यूनेस्को टू ग्वालियर एंड कोझिकोडे। ग्वालियर और कोझिकोडे को यूनेस्को ने क्या नाम दिया है? ऑप्शन है सिटी ऑफ लिटरेचर या सिटी ऑफ म्यूजिक, सिटी ऑफ डांस एंड सिटी ऑफ किंग, सिटी ऑफ म्यूजिक एंड सिटी ऑफ लिटरेचर, सिटी ऑफ पॉलिटिशियंस एंड सिटी ऑफ किंग। व्हाट इज़ द नेम गिवन बाय यूनेस्को टू ग्वालियर एंड कोझिकोडे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिटी ऑफ म्यूजिक एंड सिटी ऑफ लिटरेचर। क्या होगा? सिटी ऑफ म्यूजिक एंड सिटी ऑफ लिटरेचर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2023 वुमेन टेनिस एसोसिएशन, 2023 वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन कौन जो विनर है ईगा स्वातिक, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? इसी तरीके का क्वेश्चन, इसी थीम बेस्ड क्वेश्चन RPSC ने 2023 में पूछा है। इसके ऑप्शन है सर्बिया, USA, जापान या पोलैंड। सर्बिया, USA, जापान या पोलैंड। तो इसका आंसर होगा पोलैंड। क्या आंसर होगा? पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज H. pylori विच कोज इन्फेक्शन इन द स्टमक। विच कोज इन्फेक्शन इन द स्टमक। 4 ऑप्शन हैं वायरस है, बैक्टीरिया है, पैथोजन है, ये फंगी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? H. pylori। तो H. pylori क्या है? एक बैक्टीरिया है। H. pylori क्या है? एक बैक्टीरिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। रिसेंटली एडेड न्यू साइट्स ऑफ इंडिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अभी 2 साइट्स ऐड हुई हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में। कौन कौन सी हैं? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एंड शांति निकेतन, द सेक्रेड एम्बलम्स ऑफ होयसाला एंड शांति निकेतन, काकटिया रुद्रेश्वर टेम्पल इन जयपुर सिटी, अ होम एंड सेक्रेड एम्बलम ऑफ होयसाला। इसका सही आंसर होगा द सेक्रेड एम्बलम ऑफ होयसाला एंड शांति निकेतन। इसको ऐड करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ही है हाउ मेनी टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। इस तरीके से जो 20 क्वेश्चन था CDS 2022 में पूछा गया था। अब कितनी टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होगी? SSC CGL 2022 में पूछा गया था। तो उसका आंसर होगा D। कितनी? 42। कितनी ऐड हो, अब कितनी हो चुकी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भारत में? 42। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु हैज़ बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर SBI एंड जियो मार्ट। SSC वगैरह में तो बहुत ज़्यादा स्टेनो 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली। हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ SBI एंड जियो मार्ट। इसका सही आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। क्या आंसर है? महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट कहाँ हुई है? MP PCS 2021 में पूछा गया था मध्य प्रदेश PSC में। ऑप्शन है जर्मनी, साउथ कोरिया, सिंगापुर या UK। जर्मनी, साउथ कोरिया, सिंगापुर या UK। इसका सही आंसर है UK। क्या सही आंसर है? UK। 24th क्वेश्चन है
अबुआ बीर डिशूम अभियान, अबुआ बीर डिशूम अभियान कहाँ लॉन्च, किसने लॉन्च किया है? किस स्टेट गवर्नमेंट ने? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, उड़ीसा गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, झारखंड गवर्नमेंट ने। झारखंड पीएससी 2021 में पूछा गया था, तो आप इसका आंसर सोच सकते हो, तो झारखंड ही होगा, जब झारखंड पीएससी में इस तरीके का ट्राइबल्स नेम है। नेम क्या है? अबुआ बीर डिशूम अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन कोस्ट गार्ड शिप हैज़ बीन डीकमीशन रिसेंटली, विच इंडियन कोस्ट गार्ड शिप हैज़ बीन डीकमीशन रिसेंटली। इस तरीके से पीएससी ने 2021 में यूपीपीसीएस में पूछा गया था। ऑप्शन है संग्राम, अष्टधारणी, सचेत या सम्राट। संग्राम, अष्टधारणी, सचेत या सम्राट, समर्थ। तो इसका आंसर होगा संग्राम। क्या आंसर होगा? संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, विच कंट्री वन द फोर्थ रग्बी वर्ल्ड कप 2023 का फोर्थ रग्बी वर्ल्ड कप किसने जीता है? कंसिक्यूटिवली जीत रही है। इस तरीके से एसएससीजीएल 2021 ने भी पूछा था कि रग्बी वर्ल्ड कप किसने जीता है उस साल 202। तो इसका आंसर होगा आपका साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, कनाडा या जापान। तो इसका सही आंसर है साउथ अफ्रीका। ये लगातार जीती है चौथी बार। क्या आंसर है? साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन आरपीएससी ने 2023 में भी पूछा था, राजस्थान पीएससी में। आप इस साल जाकर देख सकते हैं राजस्थान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, तो इसका सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये सारे नवंबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की वीडियो बना के लाए हूँ मैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। और उसके एक्सप्लेनेशन की चाहिए और इससे, तो आप मेरे क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ से देखिए। 28 क्वेश्चन है, हु वन ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज, हु वन ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज। ऑप्शन है आलिया ट्राबुको, सुजीत शिव सुंदरम, नंदिनी दास या अरुंधति रॉय। नंदिनी दास, अरुंधति रॉय, सुजीत शिव सुंदरम, आलिया ट्राबुको। यूपीपीसीएससी ने 2022 में पूछा था इस तरीके का क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा नंदिनी दास। क्या आंसर होगा? नंदिनी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर पीएम वीपी सिंह स्टैच्यू अनवील्ड इन, फॉर्मर पीएम वीपी सिंह स्टैच्यू अनवील्ड इन। पीवाईक्यू का क्वेश्चन था, इस तरीके से पूछा गया था पीएससी 2020 में। ऑप्शन है बिहार, चेन्नई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्या ऑप्शन है? बिहार, चेन्नई, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है चेन्नई। क्या आंसर है? चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, हु वन 2023 बुकर प्राइज, हु वन 2023 बुकर प्राइज किसने जीता है? पॉल लिंच, डेमोन गैलगुट, मार्गरेट एटवुड या शिहान करुणा तिलक। शिहान करुणा तिलक। तो किसने जीता है हु विन 2023 बुकर प्राइज? पॉल लिंच। क्या है इसका आंसर? पॉल लिंच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2023, हु विन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2023। इस तरीके से क्वेश्चंस बनाया गया था, पूछा था एसएससी स्टेनो 2022 में। ऑप्शन है नंदिनी गुप्ता, कैरोलिना बिलावेस्का, शीनिस पेलासियस या मोराया विल्सन। तो इसका आंसर क्या होगा? शीनिस पेलासियस। ये निकारगुआ की हैं, ये मैंने अपने करंट अफेयर्स में भी लिखाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी स्टेनो 2022 में इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था। 32 क्वेश्चन है, एशिया पैरा आर्करी चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई है? ये सीएपीएफ 2021 में पूछा गया था इस तरीके से, जो चैंपियनशिप हो रही थी किस देश में हो रही है, तो मैंने ये इसलिए बनाया क्वेश्चन। ऑप्शन है, एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एशिया पैरा आर्करी चैंपियनशिप 2023। ऑप्शन है इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया या बैंकॉक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बैंकॉक। क्या होगा सही आंसर? बैंकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 102 इज रिलेटेड टू, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में। आर्टिकल 102 किससे रिलेटेड है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए, फ्रीडम टू एमपी टू से एनीथिंग इन द पार्लियामेंट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इसका सही आंसर होगा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, आंसर नंबर ए। इस तरीके से पीएससी 2023 में पूछा गया था। आर्टिकल 107 था और 108 ज्वाइंट सिटिंग का था, जिन्होंने पूछा था कि 107 ज्वाइंट सिटिंग है क्या, इसलिए मैंने ये डाला आर्टिकल 102। तो किससे रिलेटेड है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हम्प वर्ल्ड वॉर सेकंड म्यूजियम, द हम्प वर्ल्ड वॉर सेकंड म्यूजियम इस्टेब्लिश्ड एट, कहाँ? लंदन में, अरुणाचल प्रदेश में, जर्मनी या न्यू दिल्ली में। इस तरीके से आरपीएससी ने भी 2023 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लंदन है, अरुणाचल प्रदेश है, जर्मनी है, न्यू दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश। क्या आंसर हो इसका सही आंसर? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, 35th क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023। इससे इस तरीके से रिलेटेड सीएपीएफ नहीं पूछा था, मैंने इसमें ये लिखना रह गया, 2021 में पूछा था। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 कहाँ हुआ था? ग्वालियर, न्यू दिल्ली, मुंबई या फरीदाबाद। तो उसका सही आंसर है फरीदाबाद। क्या आंसर इसका? फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच कंट्री रिसेंटली अप्रूव्ड सेम सेक्स मैरिज, किस कंट्री ने रिसेंटली सेम सेक्स मैरिज को अप्रूव किया है? एसएससी स्टेनो 2022 में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। इस थीम बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, जो पहले पूछे गए हैं, तो ऐसे आने वाले भविष्य में पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन था मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, इंडोनेशिया या थाईलैंड।
मलेशिया, इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थाईलैंड। क्या आंसर होगा? थाईलैंड। 37th क्वेश्चन पाइए। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी विच इज रिलेटेड टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रिसेंटली रिवील्ड इन। ये यूपीएससी 2022 में पूछा गया था। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी से ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें रामानुजन का था। इसको ऑप्शन है मैरीलैंड, सीटल, कैलिफोर्निया, मैक्सिको। यूपीएससी 2022 में पूछा गया इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या है? मैरीलैंड, सीटल, कैलिफोर्निया, मैक्सिको। तो इसका सही आंसर है मैरीलैंड। क्या आंसर है? मैरीलैंड। 38th क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कॉटन कॉर्पोरेशन इंडिया। कॉटन कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूपीएससी ने टी का पूछा था, शायद अब कॉटन का पूछ ले। गुजरात, नवी मुंबई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। गुजरात, नवी मुंबई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा नवी मुंबई। क्या आंसर होगा? नवी मुंबई। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39th क्वेश्चन। 39th क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज। ये एमपीएससी 2022 में पूछा गया था, एमपीपीएससी में, कि 14 नवंबर को किस रूप में सेलिब्रेट, किस डे में सेलिब्रेट? ब्रेस्ट कैंसर डे, एड्स डे, वर्ल्ड डायबिटीज डे, या वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। इसको 14 नवंबर को। इसका आंसर क्या होगा 14 नवंबर को सेलिब्रेट करने वाला? वर्ल्ड डायबिटीज डे। क्या होगा? वर्ल्ड डायबिटीज डे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये 40 क्वेश्चन। मीसल्स इज कोज्ड बाय। मीसल्स इज कोज्ड बाय, ये एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया था। ऑप्शंस क्या है? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, फंगी, बैक्टीरिया, या वायरस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीसल्स इज कोज्ड बाय, तो इसका सही आंसर होगा वायरस। क्या आंसर होगा? वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 41 क्वेश्चन पे। व्हाट इज संचार साथी पोर्टल? यूपीपीएससी 1998 में पूछा गया था। यूपीएससी ने 1998 में पूछा था इस तरीके से। ये संचार साथी पोर्टल, इस तरीके पोर्टल का नाम दिया। तो संचार साथी पोर्टल किससे रिलेटेड है? फ्री डीटीएच सर्विसेज, ट्रैक, रिकवर एंड ब्लॉक योर लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल फोन और सिम कार्ड, टू मेक अवेलेबल टेलीफोनिक सर्विसेज एट द लोएस्ट प्राइसेस, प्लीज प्रोवाइड लिबर्टी टू द कस्टमर टू सेलेक्ट टेलीफोन नंबर ऑफ देयर चॉइस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ट्रैक, रिकवर एंड ब्लॉक योर लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल फोन और सिम कार्ड। क्या है? संचार साथी पोर्टल। बेसिकली आप इस पर कंप्लेन कर सकते हैं, तो आपका फ़ोन किसने इंस्टॉल करके चुरा लिया तो बंद हो जाएगा जब वो ऑन होगा, कभी भी फ्यूचर इन फ्यूचर। 42 क्वेश्चन है। 15 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज डायबिटीज डे, वर्ल्ड कैंसर डे, जनजाति गौरव दिवस, या हिंदी दिवस। जनजाति गौरव दिवस, हिंदी दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे, डायबिटीज डे। यूके पीएससी 2021 में। तो इसका आंसर होगा जनजाति गौरव दिवस। क्या आंसर होगा? जनजाति गौरव दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एवर बैट्समैन टू टाइम्ड आउट इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार ऐसा हुआ है वर्ल्ड कप में। बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मैच चल रहा था। ऑप्शन है धसुन सनसंका, शाकिब उल हसन, रोहित शर्मा, या एंजेलो मैथ्यूज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एंजेलो मैथ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली डिसाइड टू बिकम अ फुल मेंबर ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। किस कंट्री ने रिसेंटली डिसाइड किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है इंडिया, चाइना, जापान, रशिया। इंडिया, चाइना, जापान, रशिया। तो उसका सही आंसर होगा इंडिया। क्या आंसर होगा? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन कंडक्ट करता है? इसी तरीके से पीएससी 2021 यूपी पीएससी 2021 में पूछा गया था, जब उसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स करता है। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, नीति आयोग, सीएसओ, या एनएसएसओ। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, नीति आयोग, सीएसओ, या एनएसएसओ। इसका सही आंसर क्या होगा? डी, एनएसएसओ। मिनिस्ट्री ऑफ स्टडीज प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है एनएसओ, नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। वज्र प्रहार 2023 एक्सरसाइज रिसेंटली हैंडल मेघालय। इस तरीके से यूपी पीएससी 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था एक्सरसाइजेस के बारे में, किन दो कंट्रीज के बीच में हुई है। तो ऑप्शन है इंडिया रशिया, इंडिया जापान, इंडिया यूएसए, इंडिया फ्रांस। तो इसका आंसर होगा क्या होगा? इंडिया यूएसए। इंडिया यूएसए। अब क्वेश्चन नंबर 47। आर्टिकल 200 किससे रिलेटेड है? एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 में ही पूछा गया था। ऑप्शंस क्या है? पावर ऑफ गवर्नर टू गिव अ नोट ऑन स्टेट बिल्स, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर पावर टू कॉल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टू फॉर्म गवर्नमेंट। आर्टिकल 200। तो इसका सही आंसर होगा पावर ऑफ गवर्नर टू गिव अ नोट ऑन स्टेट बिल्स। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे हैं गवर्नर की और स्टेट की टसल। 48 क्वेश्चन है जहरीम घाटी और डरबा वैली कहाँ, किस स्टेट में सिचुएटेड है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने 2022 में पूछा हुआ है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। सही आंसर क्या होगा इसका? छत्तीसगढ़। सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3HP TPT प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? एमपीपीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था इसी तरीके से रिलेटेड। ऑप्शन है एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, चिकनगुनिया, मीसल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ट्यूबरक्लोसिस। क्या आंसर होगा? ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हु वन वुमेन एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2023।
इसी तरीके से आरपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, मलेशिया। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, मलेशिया। तो सही आंसर क्या होगा इसका? इंडिया। किसको हराया? जापान को, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है, तो कभी आप ऑस्ट्रेलिया मार और, लेकिन इसका सही आंसर है इंडिया ने वुमेन एशिया हॉकी चैंपियनशिप जीता। किसको हरा के? जापान को हरा के। ये टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चंस थे, जो आप लोग देखो इसकी पीडीएफ में, और इसके आंसर्स मैं अपने टेलीग्राम लिंक पर शेयर कर दूंगा। आप वहाँ जाइए, आप इसको बार बार रिवाइज करके 2x की स्पीड पर देखें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बेसिकली बिल्कुल पीवाईक्यू को मद्देनजर रखते ही क्वेश्चंस बनाए हैं। देखिए, जो भी आपको फीडबैक देना है मुझको फीडबैक दीजिए। सब लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ठंड हो रही है, बढ़िया चाय पीजिए। जय हिंद, जय भारत।